तो चलिए फाइटोसेलाइव में शुरू करते हैं। बेहतरीन प्रोडक्ट है अपना इम्यून सिरप। नो डाउट आज के समय में इम्यून सिरप का इस्तेमाल केवल इसलिए नहीं करना है कि ये हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाता है। केवल इसी कॉन्सेप्ट से काम नहीं करना। नाम भले ही इम्यून सिरप है, लेकिन अगर इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसका जो पहला हर्ब मिला हुआ है जिसके बारे में बोलूंगा वो है दालचीनी। अब दालचीनी का क्या यूज है? दालचीनी का मल्टीपल पर्पस यूज होता है। शुगर को की तासीर गर्म होती है, यानी कि दिल दिल से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी है तो दालचीनी का पी सकते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को भी दालचीनी कंट्रोल करता है। तो ये चीजों को कंट्रोल करता है, डायबिटीज से आपको बचाएगा, हाई बीपी को भी कम करेगा। तो दालचीनी का इस्तेमाल आप वहां भी कर सकते हैं। अब अगर दालचीनी के साथ त्रिफला का कंपोजिशन कर दिया जाए, कि अगर त्रिफला का कंपोजिशन कर दिया जाए तो त्रिफला एक पॉली हर्बल है। त्रिफला एक पॉली हर्बल है, यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल और बीपी इन दोनों केसों पे काम करेगा त्रिफला। डाइजेशन को ठीक करेगा, आपके पाचन क्रिया को ठीक करेगा, आपके शरीर में जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा, मतलब आपके शरीर में जितना भी टॉक्सिन्स बना होगा उन सारे टॉक्सिन्स को आपके बॉडी से रिड्यूस करने के लिए जिम्मेदार है कौन? त्रिफला। त्रिफला का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि पॉली हर्बल है, और पॉली हर्बल होने के नाते खून को भी साफ करेगा। त्रिफला आपके लीवर को साफ करेगा, त्रिफला आपके आरबीसी को बढ़ाएगा, त्रिफला आपका एसिडिटी को कंट्रोल करेगा, त्रिफला आपके रेडिएशन को दूर करेगा। कहा जाता है कि बॉडी में हमारे शरीर में विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और ये तरंगे हमारे शरीर में रेडिएशन पैदा करती हैं। तो शरीर के अंदर अगर रेडिएशन हुआ तो उसको दूर करने के लिए त्रिफला का इस्तेमाल किया जाता है। और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटासियम आयोडाइड, यानी उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे किड्स आयरन में मिला हुआ है। तो जाहिर सी बात है त्रिफला का इस्तेमाल मल्टीपर्पज उद्देश्य से कर सकते हैं। अब त्रिफला के साथ इसमें गिलोय भी मिला हुआ है। गिलोय का इस्तेमाल हम बुखार ठीक करने के उद्देश्य में कर सकते हैं, डायरिया में कर सकते हैं, पीलिया के केस में गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी अगर बहुत ज्यादा हो चुकी है, शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी, पसीना आ रहा है, तो गिलोय दे सकते हैं, क्योंकि गिलोय आपके शरीर को ठंडा करेगा। डायबिटीज के केस में काम करेंगे, एंटी एजिंग के केस पे गिलोय का काम है। अब चौथा इंग्रेडिएंट मिला हुआ है। अगर गिलोय के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो गिलोय में बता दूं, गिलोय में ग्लूकोसाइड पाया जाता है, टीनो एस्पोरिन पाया जाता है, और पामेरिन पाया जाता है। ये सारे के सारे एसिड है जो कि गिलोय में मौजूद होते हैं, और इनकी सबसे खूबी क्या होती है? खून की कमी को दूर करते हैं। अब अगले इंग्रेडिएंट के बारे में बात करेंगे जिसका ब्राह्मी। ब्राह्मी इस प्रोडक्ट का सबसे खूबसूरत चीज ब्राह्मी। ब्राह्मी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, एंटी इंफ्लामेटरी, मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का सूजन हो, किसी भी प्रकार का सूजन हो, दूर करने के लिए जिम्मेदार होता है ब्राह्मी। एंटी कॉल्वेंसेंट है, मतलब इसके अंदर एक ऐसा गुण मौजूद है हेमेटोजेनिक, यानी कि बॉडी के अकॉर्डिंग ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और ठीक करना शुरू कर देता है। मतलब आपको बॉडी को रिपेयर करने में मौजूद करेगा, न्यू कोशिकाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करेगा। यानी कि मिर्गी में काम करेगा, अनिद्रा के केस में ब्राह्मी काम करता है, कमजोर यादाश्त के लिए काम करता है, और ब्राह्मी में नाइट्रिक ऑक्साइड मौजूद है, यानी कि खून को पतला करने के लिए जिम्मेदार है आपका ब्राह्मी। यानी कि जब खून को पतला करेगा तो आपका हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे, बीपी वगैरह ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। यानी कि ये एडेप्टोजेनिक हो गया। यानी कि ब्राह्मी क्या हो गया? एडेप्टोजेनिक हो गया। अगर ब्राह्मी एडेप्टोजेनिक हो गया तो इससे फायदा क्या हुआ कि ये तनाव को रिड्यूस करेगा, और तनाव के लिए एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं कोर्टिसोल, जो कि हमारे शरीर में बहता है, इसके स्तर को कम कर देगा, इसके लेवल को कम कर देगा। जैसे ही इसके लेवल को कम कर देगा तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाएगा, और स्ट्रेस हार्मोन कम होने से आपकी जो तनाव है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी केवल ब्राह्मी से। और ब्राह्मी क्या होता है? एमिलाइड होता है। एमिलाइड का मतलब होता है कि अल्जाइमर की बीमारी, यानी कि भूलने की बीमारी अगर आपको हो रही है तो उस बीमारी में बहुत ही खूबसूरत काम करता है। तो आप इसका इस्तेमाल, इम्यून सिरप के इस्तेमाल पाचन क्रिया को मजबूत करने में, अर्थराइटिस में, शुगर को कंट्रोल करने में, हाई बीपी को कंट्रोल में, हाई कोलेस्ट्रॉल मैंने इम्यून सिरप के इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई देगा। ये सारे आपके मोनोजाइट्स माने डब्ल्यूबीसी की मात्रा को बढ़ा देते हैं, आप आरबीसी की बढ़ा देते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली इनहांस हो जाता है। तो आप स्वस्थ रहने के उद्देश्य से भी इम्यून सिरप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और ऊपर ही देखिए ना, बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ 100% नेचुरल, रियल हर्ब्स, रियल रिजल्ट्स। यही डब्बे पे लिख देना, ये भी बहुत बड़ी बात है।